नमस्कार दोस्तों अगर किसी रेंज में मार्केट है और उसका ब्रेकआउट होता है, जैसे कि देखिए अपना 11 तारीख के पहले दिसंबर में ये यहाँ पे कैंडल्स बनी है। रेड कैंडल में दो जो है यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बनी है। ये सब शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। फिर एक रेड कैंडल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेक ब्रेकआउट होते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो रेड हैमर बनी है, दो ग्रीन हैमर बने हैं, है तो हैमर ही। और पांचवी कैंडल थोड़ा सा पहले की अपेक्षा लंबी कैंडल रेड है। उसके बाद जो ये बना है हैमर, तो वो हैमर शूटिंग स्टार टाइप बना हुआ है हैमर। तो ये हैमर कुछ बोल रहा है। ये हैमर ये बोल रहा है कि नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन ये ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन जो बायर हैं इतने एक्टिव हैं कि बायर ने नीचे मार्केट गिरने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, पहले के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि अगर ये सिचुएशन आती है तो ये ब्रेकआउट फेल होगा, और ब्रेकआउट फेल होने के बाद मैंने बताया हुआ है कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इसी हिसाब से आप चार्ट वगैरह लर्न करते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और है, ये जो मैं रील बना के और बता रहा हूँ, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैनर ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, ऐसे देखोगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी हो जाएगा, कुछ लोग इसको स्ट्रेटजी का भी नाम देंगे, लेकिन ये है कि ये मैनर ऑफ ट्रेडिंग है। ये आप ट्रेड कैसे लेते हैं, आपके मन में क्या सवाल उठते हैं, किस हिसाब से आप उसका डिसीजन करते हैं। तो ये चीज़ है। जैसे कि मार्केट ओपन होते ही, जैसे 1 मिनट आपका ये डेली का चार्ट है, मैं 5 मिनट का करना चाहूँगा। 5 मिनट का चार्ट किसी भी डेट में आप देख लीजिए, मैं रैंडमली घुमा रहा हूँ। ठीक है, रैंडम घुमा रहा हूँ। ये देखिए हम पहुँच गए यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल है, 15 फरवरी। ओके दोस्तों, 15 फरवरी को हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल से शुरुआत है, 5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 2 3 डोजी टाइप कैंडल बनी है। ये कैंडल्स ये कहना चाहती है कि हम मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट नीचे जा नहीं रहा है। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि ये जो है 1 2 3 कैंडल्स ये बता रही है डोजी कैंडल्स कि मार्केट तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जान लेना है कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि 1 2 3 यानी 15 मिनट हो गए। 3 कैंडल 5 मिनट की बनी है, 15 मिनट में नीचे नहीं गया है। तो 15 मिनट हो या 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, मैंने नहीं है। 3 कैंडल बने, 4 5 वो नहीं है। लेकिन इसमें इसको ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे रेंज ब्रेकआउट होगा, उस रेंज ब्रेकआउट के डायरेक्शन में हमारा ट्रेड रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है उसके जो रेंज है, रेंज का हाफ आप ले सकते हैं। ठीक है, नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, क्योंकि अगर नीचे का लेंगे तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनको मालूम है कि क्या लॉस होता है। अगर नीचे का हम लेते हैं तो मोमेंटम के हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत हाई हो जाएगा, लॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए जो रेंज बनेगा, रेंज के अंदर ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस सिचुएशन में इस टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। तो शॉर्ट में इसका कंक्लूजन यही है, अगर रेंज में मार्केट है तो जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ हमारा ट्रेड हो। इसके बाद देखिए ये पूरा हाई को ब्रेक ना करके फिर एक लॉन्ग कैंडल बना दिया है 9:45। 9:45 की ये कैंडल्स खुली आंखों से बोल रही है, खुले मुंह से बोल रही है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, और ये देखो नीचे गया है। ये सारी चीज़ें आप तभी जान सकते हैं जब आप प्रॉपर चार्ट में टाइम देंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। कहीं भी XYZ में घुमा दिया,
अब यहाँ पे रुका है, ये देखता हूँ कौन सा दिन पड़ता है। ये दोस्तों 1 फरवरी का दिन आ गया। अभी 1 फरवरी में देखिए, पहले ये रेड कैंडल बनी है नीचे की तरफ, उसके बाद एक हैमर बना है, फिर ग्रीन बना है। तो ऐसा नहीं कि ये सिनेरियो जहाँ भी देखेंगे तो इसी टाइप की चाल होती है। आमतौर पे ऐसे सिनेरियो में ऊपर का हाई ब्रेक होता है, लेकिन इसमें हुआ नहीं है। तो मैं जैसे पहले ही भी बताता आ रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड या कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती है, लेकिन आपको काम करना है स्ट्रेटजी पे, और उससे भी बढ़ के आपको काम करना है अपने स्टॉप लॉस पे। स्ट्रेटजी तो लोग सारे ही फॉलो कर लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेटजी को फॉलो करना होता तो 100 में 100 लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन अपने ही स्टॉप लॉस पे निकलने का जो डिसीजन है ये कोई ले पाता है, और वो कोई ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था 1 फरवरी की पहली कैंडल आपका नीचे की तरफ रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद हैमर बनी है। हैमर आपको पता है कि किसका संकेत है। हैमर किसी भी कलर की हो, रेड हो, ग्रीन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो हैमर होता है। अच्छा, इस हैमर के बाद ये क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगली कैंडल ग्रीन बन गई, यानी ये हैमर ने ट्रेंड का रास्ता दिखाया और ग्रीन कैंडल बना करके कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन कैंडल है आपकी 9:25 वाली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल है। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड लेने के लिए देखिए, पहले ये रेड कैंडल बनी, फिर हैमर बना, फिर ग्रीन बना। इसमें आप अलर्ट हो जाइए, और ये आपको कंफर्मेशन दे दिया है। अब इसमें क्या है कि तुरंत आपको बाई का सिग्नल आ गया और बाई आपको कर लेना है, और स्टॉप लॉस इस ग्रीन का बॉटम रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम तो बॉटम ना रख के मिडिल रखते हैं 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, और 60% 70% तक वेट करते हैं, उसके बाद कट कर देते हैं, स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप ये ग्रीन कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। नॉर्मली जैसा कि मैं पहले बताया, नॉर्मली मैं लेता हूँ ग्रीन कैंडल का हाफ, या ग्रीन कैंडल का 60%, 70% तक तो हर हाल में हमको स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है, निकल जाना है। और इसका फ़ायदा आप देख लीजिए, ये 23,510 से लेके रैली आई है 23,590 तक। तो इसमें आपको निकलना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको टारगेट रखना है 23,600 के समथिंग, 23,600 के 23,610 620 तक ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 23,600 ये जो पहली वाली कैंडल का हाई है उसको ब्रेक करने का टारगेट आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें आप बेट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक फैक्टर और मैंने बताया होगा कि अगर आपको किसी में 10% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, लॉस में ट्रेड को नहीं ले जाना है, ठीक है। तो इसमें आप वेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट 23,590 तक गया, अगर 23,590 पे आप निकलते हैं तो आपका तो कम से कम 20 to 30% प्रॉफिट आ गया। लेकिन फिर भी अगर हम फर्स्ट कैंडल की हाई का ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो उसके लिए हम रिस्क ले सकते हैं, 10-20 पॉइंट का नीचे का रिस्क ले सकते हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा अगर प्रॉफिट 30% मुझे शो कर रहा है, 10,000 रुपये लगा करके 3,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, तो फिर वो दोबारा जब 2,000 पे आ जाएगा तो हमको निकलना ही निकलना है। ये नहीं वेट करना है कि भाई हमारा तो सेटअप ये है कि पहली कैंडल का हाई काटेगा तभी हम निकलेंगे, तो ये डिसीजन गलत है। फोमो में नहीं आना है। आपका प्रॉफिट 10,000 लगा के 3,000 प्रॉफिट दिखा दिया, फिर उसके बाद दोबारा 2,000 दिखा रहा है, इसका मतलब आपको ट्रैप कर रहा है, और आप उस ट्रेड से जल्द प्रॉफिट लेके निकलिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है। और इसमें
जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट का अगर वेट करेंगे तो जो अगर मान लो 3000 प्रॉफिट दिख रहा है तो जीरो भी हो जाएगा, माइनस में भी चला जाएगा। यहाँ पे 2-3 कैंडलों में तो सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप ट्रेड लेते रहिए, छोटे छोटे ट्रेड लेते रहिए, चार्ट भी स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कोई तरीका बताएंगे, ट्रेड ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये ट्रेड ऑफ मैनर ही है, कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है। ट्रेडिंग करने का मैनर क्या है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। ऐसा नहीं कि आप 1 लॉट ले सकते हो और ले लिए 10 लॉट। अब 10 लॉट लोगे तो 1 मिनट की कैंडल ऊपर नीचे हुई नहीं कि आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको पीएनएल में तो दिखेगा कि 10,000 लॉस हो रहा है, 15,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप इतना ट्रेड लो, जैसे 10 लॉट ले रहे हो तो 1 लॉट लो, 2 लॉट से स्टार्टिंग करो। उसमें आपका माइंड जो है, अगर कोई बोलेगा तो आधा घंटा छोड़ भी सकते हो, इतना फ्री हो सकते हो। लेकिन ये तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर भी इतने लंबे टाइम तक ट्रेड को होल्ड नहीं करते। मिनिमम जो है आपका, मिनिमम तो कोई चांस ही नहीं है। 2 सेकंड में भी निकल सकते, 5 सेकंड में प्रॉफिट आ गया तो निकल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इसको 10 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब डेंजर है। ठीक है, अगर ट्रेड में 10 मिनट के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, या 10 मिनट के बाद भी आप देख रहे हो, या 10 मिनट 15 मिनट के बाद भी मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, तो आप ये समझिए कि वो डेंजर जोन में आप हैं। वहाँ से आपको जल्द से जल्द निकलना है। डेंजर जोन में हैं आप, डेंजर टाइम में हैं, डेंजर एरिया में आपने ट्रेड लिया हुआ है, इसलिए आपको वहाँ से निकलना है। ये डिसीजन वही ले सकता है जो कुछ दिन एक्सपीरियंस किया हो, प्रॉपर ट्रेड लिया हो। ठीक है, नए लोग मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभी अभी नए अकाउंट खोले हैं। नए लोग का मतलब है जो अभी तक 2 साल भी हो गया है, 1 साल भी हो गया है, 3 साल भी हो गया है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो हमारी नज़र में वो नए लोग हैं। जिसका भी माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है वो न्यू ट्रेडर के कैटेगरी में आता है। तो जो ट्रेडिंग है, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कला को ही ट्रेडिंग कहते हैं। बाकी मार्केट तो पूरी दुनिया ही जानती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। ठीक है, अगर नीचे जा रही तो ऊपर आएगी, या ऊपर जा रही तो नीचे भी आएगी। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है और धैर्य रखना है। धैर्य तभी रख पाएंगे जब आपका लॉट साइज़ कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, ट्रेडिंग कोई बहुत हार्ड नहीं है। ISPCS के फार्मूले नहीं आते हैं, मैथमेटिक के बहुत कठिन फार्मूले नहीं है, एल्गोरिथम नहीं है, और अपना लॉगरिथम नहीं है, कैलकुलस नहीं है, इस टाइप का कोई टिपिकल नहीं है। ये सिर्फ माइंड गेम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कुछ सीखे होंगे और निरंतर जो है आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।